हमारा आज का टॉपिक है क्लचेस का। क्लचेस क्या होते हैं? दीज आर द मशीन एलिमेंट्स which are used to engage or disengage the driver and the driven shaft at our will without stopping prime mover. Clutches are a useful device with two rotating shafts. Clutches क्या होते हैं? वो हमारे दो shafts को engage करती हैं या disengage करती हैं. One of the shaft is typically driven by a motor or a pulley. एक शाफ्ट जो है हमारी मोटर या पुलिस से कनेक्ट होती है और अदर शाफ्ट इज ड्राइविंग अनदर डिवाइस। अदर शाफ्ट दूसरी शाफ्ट जो है दूसरी डिवाइस को चला रही होती है। इन अ ड्रिल फॉर इंस्टेंस वन शाफ्ट इज ड्रिवन बाय मोटर एंड द अदर इज ड्राइविंग बाय ड्रिल चक। अगर हमारी एक शाफ्ट जो है मोटर इज ड्रिवन बाय मोटर से चल रही है और दूसरी जो है वो ड्राइविंग ड्रिल चक, वो एक ड्रिल चक को चला रही है। the clutch connects the two shafts so that they can either be locked टुगेदर। क्लच उनको कनेक्ट कर देता है कि वो एक दूसरे से लॉक्ड हो जाए एंड स्पिन एट द सेम स्पीड। या तो वो एक ही स्पीड पे चले या वो डिफरेंट स्पीड पे स्पिन करे और या उनको डीकपल करते हैं। ठीक है, हमारा क्लच का अक्सर मकसद क्या है कि क्लच जो है वो हमारी ड्राइविंग और ड्रिवन शाफ्ट को एंगेज और डिसएंगेज करता है। A clutches is a machine member used to connect a driving shaft to a driven shaft so that the driven shaft may be started or stopped at will without stopping the driving shaft। कि हमारी जो ड्राइविंग शाफ्ट को कनेक्ट करता है ड्रिवन शाफ्ट के साथ हमारी अपनी मर्जी के साथ उसकी ड्राइविंग शाफ्ट को चलाते हुए। ठीक है, विदाउट द स्टॉपिंग द ड्राइविंग, उस ड्राइविंग शाफ्ट को स्टॉप किए बिना जो है हमारा जो है वो उसको स्टार्ट और स्टॉप करता है। द यूज ऑफ क्लच इज मोस्टली फाउंड इन ऑटोमोबाइल्स का। क्लच को आपको पता है ऑटोमोबाइल्स में यूज होते हैं। A little consideration will show that in order to change gears or to stop the vehicle, it is required that the driven shaft should stop, but the engaged engine should continue to run. It is therefore necessary that the driven shaft should be disengaged from the driving shaft. The engagement and disengagement of the shaft is obtained by the means of clutch, which is operated by the lever. अभी आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है। आपको पता है कि हमारा क्लचेस कहाँ पाए जाते हैं? आपको गाड़ियों वगैरह में। तो हमारा क्या है, इंजन जो है इंजन को पावर मिलती है, इंजन को है शाफ्ट को रोटेट करते हैं। अब शाफ्ट को रोटेट करते हैं तो उसको फिर क्लच के साथ कनेक्ट किया हुआ है। क्लच जो है वो हमारा ट्रांसमिशन सिस्टम यानी गियर सिस्टम वगैरह के साथ कनेक्ट है और उसको फिर उसके बाद ड्राइव शाफ्ट है, फिर वो पीछे वाले व्हील्स रियर व्हील के साथ इनके साथ कनेक्ट है और ये हमारे पास यूनिवर्सल जॉइंट है। इसका मैकेनिज्म क्या है कि पावर जो इंजन से डेवलप होती है ड्राइविंग ऑटोमोबाइल ड्राइविंग व्हील इज कॉल्ड ट्रांसमिशन सिस्टम। जो हमारी पावर इंजन के थ्रू ट्रांसमिशन सिस्टम ड्राइविंग हमारी क्या है डेवलप बाय द इंजन ऑफ द मोबाइल टू द ड्राइविंग व्हील। जो ड्राइविंग व्हील तक हमारी पावर जाती है उसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन सिस्टम या पावर ट्रेन। इट इज कंपोज ऑफ क्लच, इसमें क्लच है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल जॉइंट्स हैं, रियल एक्सेल्स हैं, टायर्स हैं। इसमें हमारे पास क्लच है, क्लच जो है, गियर बॉक्स है, प्रोपेलर शाफ्ट है, यूनिवर्सल जॉइंट है, रियल एक्सेल है। द व्हीकल विच हैव फ्रंट व्हील इन ड्राइव इन एडिशन इंक्लूड अ सेकंड सेट ऑफ प्रोपेलर शाफ्ट। अब क्या होता है आपको पता है, जब हमने गियर चेंज करना होता है तो हम सबसे पहले क्लच को दबाते हैं। अगर हमने व्हीकल को स्टॉप करना होता है तो हम सबसे पहले क्लच को स्टॉप करते हैं। तो क्लच ये जो हमारे पास क्लच है, यहाँ क्लच के साथ हमारे पास क्लच से ड्राइविंग शाफ्ट कनेक्ट होती है। ड्राइविंग शाफ्ट इंजन जो है ड्राइविंग शाफ्ट को रोटेट कर रहा होता है। अब हमने जैसे ही हमें अगर अपना गियर चेंज करना है तो हम क्या करते हैं, क्लच को दबाते हैं। तो उसकी जो ट्रांसमिशन सिस्टम के साथ हमारे पास जो उसकी ट्रांसमिशन शाफ्ट के साथ उसकी ड्रिवन शाफ्ट कनेक्ट होती है वो उसको डिसएंगेज कर देता है। जैसे ही क्लच प्रेस करते हैं, जैसे ही हम क्लच को छोड़ते हैं तो उसको इंगेज कर देता है। इसीलिए हमें ब्रेक लगानी होती है अगर गाड़ियों में, तो हम पहले क्लच को दबाते हैं, फिर हम ब्रेक अप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास व्हीकल को फौरन स्टॉप कर देती है। और जब हमें फौरन स्टॉप करना हो तो हम फुल ब्रेक दबा के उसको स्टॉप कर लेते हैं। तो क्लच का क्या सिस्टम है कि वो ड्राइविंग शाफ्ट को ड्रिवन शाफ्ट के साथ एंगेज और डिसएंगेज करता है। और ड्राइविंग इसमें हमारे पास क्लच के 3 मेन पार्ट्स हैं। एक है ड्राइविंग मेंबर, एक है ड्रिवन मेंबर और एक है ऑपरेटिंग मेंबर। ड्राइविंग मेंबर हैज फ्लाई व्हील विच इज माउंटेड ऑन द इंजन क्रैंक शाफ्ट। ड्राइविंग मेंबर में हमारे पास फ्लाई व्हील होता है जो क्रैंक शाफ्ट के साथ कनेक्ट होता है। अ डिस्क इज बोल्टेड टू फ्लाई व्हील। एक डिस्क इज फ्लाई विच इज नोन एज प्रेशर प्लेट।
फ्लाई व्हील के साथ हमारे साथ प्रेशर प्लेट लगी होती है, उसको ड्राइविंग डिस्क भी कहते हैं। द ड्राइविंग मेंबर, ड्रिवन मेंबर इज अ डिस्क कॉल्ड क्लच प्लेट। और जो ड्रिवन मेंबर होता है, जो हमारी ड्रिवन शाफ्ट होती है, उसके साथ हमारी क्लच प्लेट लगी होती है। दिस प्लेट कैन स्लाइड फ्रीली टू एंड फ्रो ऑन द क्लच, ये हमारी इजीली स्लाइड कर सकते हैं ऑन द क्लच शाफ्ट। द ऑपरेटिंग मेंबर कंसिस्ट ऑफ, जो हमारा ऑपरेटिंग मेंबर है वो कौन सा है, वो है हमारे पास जो पैडल और लीवर, जिसे हम उसको एंगेज करते हैं। जैसे पैडल और लीवर को प्रेस करते हैं तो वो उसकी ड्राइविंग शाफ्ट के जो है ड्रिवन शाफ्ट जो है वो ड्राइविंग शाफ्ट से एंगेज और डिसएंगेज हो जाती है, डिसएंगेज हो जाती है। जैसे हम पैडल को प्रेस करते हैं तो वो लीवर से क्या हो जाती है, डिसएंगेज हो जाती है। हमारे पास दो किस्म के क्लचेस हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि क्लचेस और कपलिंग में क्या डिफरेंस है। जो क्लचेस होते हैं वो दे आर यूज इन एप्लीकेशन वेयर ड्रिवन मशीन रिक्वायर्ड इंटरमीडिएट सर्विस, जहां हमें रुक रुक के सर्विस चाहिए होती है, वो क्लचेस होते हैं। यानी कि ये असल में ये दो शाफ्ट से पावर ही ट्रांसमिट हो रही है, लेकिन क्लचेस में हमें जहां रुक रुक के हमें पावर ट्रांसमिशन चाहिए होती है। यानी कि हमें कभी स्पीड आहिस्ता करनी है, कभी स्पीड तेज करनी है, कभी हमें ब्रेक अप्लाई करनी है, तो हमें इंटरमीडिएट सर्विस, तो हम वहाँ क्लचेस में हम दैट आर द क्लचेस। और कपलिंग में क्या होती है, जहाँ हमें पावर जो है, हम कपलिंग आर यूज्ड वेयर द एप्लीकेशन वेयर मशीन रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस सर्विस, जहाँ मशीन को कंटिन्यूअस सर्विस चाहिए। और इट इज यूज्ड टू ट्रांसमिट पावर फॉर कोलिनियर शाफ्ट। और क्लचेस जो होते हैं ये एक ही शाफ्ट, सेम शाफ्ट कोलिनियर शाफ्ट के लिए यूज होते हैं। और कपलिंग जो है कोलिनियर शाफ्ट्स में भी और एज वेल एज नॉन कोलिनियर शाफ्ट्स। और क्लचेस क्या आते हैं, दे आर यूज टू ऑब्टेन टेम्पररी कनेक्शन, ये टेम्पररी कनेक्शन यूज होता है, क्लचेस का परमानेंट कनेक्शन नहीं होता। और जिस तरह कपलिंग में होता है हमारा परमानेंट कनेक्शन होता है कि दो शाफ्ट्स को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, दैट इज द कपलिंग। और क्लचेस क्या है कि वहाँ टेम्पररी हमारा कनेक्शन होता है। देन क्या है, ड्राइव मैकेनिज्म मशीन रन कैन रन एट वेरियस स्पीड्स। जो क्लचेस हैं हमारे पास डिफरेंट स्पीड्स पे यूज होते हैं, हमारे पास शाफ्ट को ड्राइव करने के लिए डिफरेंट स्पीड्स पे यूज होते हैं। यानी कि आपको पता है, जैसे हमने फर्स्ट गियर, सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, ये हमारे ड्राइविंग शाफ्ट को डिफरेंट मैकेनिज्म के लिए यूज करते हैं, उसको डिफरेंट स्पीड पे रन करते हैं। देन हमारे पास क्या है, जो कपलिंग है, कपलिंग में हमारे जस्ट जो ड्राइविंग शाफ्ट की स्पीड होती है वही हमारे पास ड्रिवन शाफ्ट की स्पीड होती है। हमारे पास सेम ही स्पीड पे हम कपलिंग में क्या करते हैं, हम उन दोनों शाफ्ट को सेम स्पीड पे रन करते हैं। देन वी हैव टाइप ऑफ क्लचेस। क्लचेस में क्या है हमारे पास, पॉजिटिव क्लच, फ्रिक्शन क्लच। ठीक है, हमारे पास दो किस्म की टाइप्स हैं, एक है पॉजिटिव क्लचेस है, एक है फ्रिक्शन क्लचेस है। पॉजिटिव क्लचेस क्या है, पॉजिटिव क्लचेस आर यूज्ड व्हेन अ पॉजिटिव ड्राइव इज रिक्वायर्ड। पॉजिटिव क्लचेस यूज होते हैं जहां हमें पॉजिटिव ड्राइव यूज किया। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ पॉजिटिव क्लच इज jaw clutch. The jaw clutch permit one shaft to drive another through a direct contact of interlocking jaws. The jaw clutch permit करता है one shaft to drive another through a direct contact of interlocking jaws. It consists of two halves. इसमें दो half होते हैं, one of which is interlocking, one of which is interlocking. ये हमारे पास पॉजिटिव क्लचेस है। पॉजिटिव क्लचेस हम यूज करते हैं जहाँ हमें पॉजिटिव ड्राइव चाहिए होती है, जहाँ हमें कोई स्लिपेज नहीं चाहिए होता, ये बिल्कुल टाइट होते हैं, इनके जार्स एक दूसरे में फिट हो जाते हैं। ये देखिए हमारे पास ये फिक्स्ड मेंबर है, ये हमारे पास है ड्राइवर का, ये है हमारे पास, यानी कि ये ड्राइविंग शाफ्ट है। ड्राइविंग शाफ्ट पे जो फिक्स्ड है दैट इज फ्लाई व्हील। हमारे पास जो फिक्स्ड है दैट इज फ्लाई व्हील। हमारे पास इंजन से फ्लाई व्हील कनेक्ट होता है, फ्लाई व्हील जो है फ्लाई व्हील के साथ क्लच लगा होता है। जो मूविंग मशीन मेंबर है दैट इज द क्लच प्लेट। जब हमारा पेडल हम प्रेस करते हैं तो वो उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, और उसके साथ ये हमारे पास ड्रिवन शाफ्ट लगी हुई है। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास इसमें दो हाफ्स होते हैं, वन ऑफ विच इज परमानेंटली फास्टेड। एक जो है हमारे पास वो परमानेंट फास्ट होता है, और एक जो हमारे यानी कि फिक्स होता है, और एक मूवेबल होता है। जॉ क्लच इज ड्राइविंग शाफ्ट बाया संग की, ये हमारे पास संग की वगैरह से लगे होते हैं। द अदर हाफ क्लच इज मूवेबल। एक का क्लच जो है डेट इज मूवेबल है। हमारे पास जो फिक्स है उसमें संग की लगी होती है, और जो मूविंग है उसमें हमारे पास फीदर की होती है। एंड बट इट इज प्रिवेंटिंग फ्रॉम टर्निंग relatively to its shaft by mean of feather की। द jaw of the clutch may be of square type। हमारे पास जो क्लच के जो jaw के हैं वो square टाइप भी होते हैं। ये देखें हमारे पास इसके जो jaws हैं वो फिक्स हो जाते हैं। ये हमारे पास आप स्पाइरल jaw कहते हैं, इनकी शेप स्पाइरल है, और ये आपस में
फिक्स हो जाते हैं और इसमें हमारे पास स्लिपेज अकर नहीं होती, यानी कि इसमें बिल्कुल हमारे पास ये टाइट होते हैं, फिक्स होते हैं। स्केयर जार इज यूज्ड वेयर एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट इन मोशन, जहां हमारे पास एंगेजमेंट और डिसएंगेजमेंट मोशन में हो रही हो, अंडर लोड इज नॉट नेसेसरी, और इसमें लोड होना यानी कि उसके ऊपर लो होल्ड हो शाफ्ट के ऊपर, तो वो नेसेसरी नहीं है। दिस टाइप ऑफ क्लच इज यूज्ड व्हेन ट्रांसमिट पावर इन आइदर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, जब हमें रोटेशन हो रही हो और हमें ट्रांसमिट पावर करनी हो। स्पाइरल jar may be left handed, right handed, because power transmitted by them is in one direction only, ये एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट करते हैं। This type of clutch is occasionally used where the clutch must be engaged or disengaged while in motion. The use of the jaw clutch are frequently applied to sprocket wheels, ये sprocket wheels, gears and pulleys वगैरह पे use होते हैं। Non sliding part is made integral with the hub. देन हमारे पास ये देखें, आपके पास स्केयर जा क्लच दिखाए हुए हैं। स्केयर क्लच ये बिल्कुल टाइटली फिट हो जाते हैं, इसमें कोई स्लिपेज अकर नहीं होती इसमें। दैट इज द पॉजिटिव ड्राइव क्लचेस। Then we have friction clutches. Friction clutches has its principal application in the transmission of power shafts. This machine must be stopped, which must be stopped frequently, and its application, ये हमारे पास है फ्रिक्शन क्लचेस। फ्रिक्शन क्लचेस में हमारे पास क्या है, ये हमारे पास उन्होंने फ्रिक्शन क्लचेस की डिजाइनिंग की। हमारे फ्रिक्शन क्लचेस की 3 टाइप्स हैं, डिस्क और प्लेट क्लचेस, कोन क्लचेस एंड सेंट्रीफ्यूगल क्लचेस। फ्रिक्शन क्लचेस क्या है, when power of the shaft and machine which must be started and stopped frequently, हमने पावर को हम फौरन हमें which must be stopped and हमें अचानक उसकी पावर को स्टॉप कर लें और फ्रीक्वेंटली स्टॉप कर लें। इनकी जो एप्लीकेशन फाउंड होती है, पावर टू बी डिलीवर्ड टू मशीन पार्शली एंड फुली लोडेड, जहां सबसे ज्यादा फ्रिक्शन क्लचेस यूज होते हैं जहां हमें पावर ड्यूरिंग मोशन भी चाहिए हो और दूसरा हमें लोड भी उसके ऊपर हो, पावर यानी कि लोड भी अप्लाइड हो, फुली लोडेड हो, तो हम वहाँ फ्रिक्शन क्लचेस यूज होते हैं। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज यूज्ड टू स्टार्ट द ड्रिवन शाफ्ट फ्रॉम रेस्ट। हमारे पास यहाँ जो फ्रिक्शन फोर्स होती है यूज होती है फ्रॉम द ड्रिवन शाफ्ट फ्रॉम रेस्ट एंड ग्रेजुअली ब्रिंग अप टू प्रॉपर स्पीड, और इसकी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये इसे प्रॉपर स्पीड पे लेके आते हैं and gradually brings it up to proper speed without excessive slipping of the friction surface। बगैर स्लिपेज अकर की, एक्सेसिव स्लिपेज की वजह से हमारे पास जो फ्रिक्शन सरफेस यहाँ दी हुई होती है उसकी वजह से हमारे पास क्या है कि उसको वो रन पोजीशन में लेके आते हैं, उसे एक प्रॉपर स्पीड पे लेके आते हैं। इन ऑटोमोबाइल फ्रिक्शन क्लचेज इज यूज्ड टू कनेक्ट द इंजन टू द ड्रिवन शाफ्ट। ऑटोमोबाइल्स में हमारे पास फ्रिक्शन क्लचेज यूज होते हैं टू कनेक्ट द इंजन को ड्रिवन शाफ्ट के साथ कनेक्ट करते हैं। देन वी हैव ये हमारे पास है फ्रिक्शन क्लचेस। हमारे पास सबसे पहले है सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच। सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच है हमारे पास, ये उन्होंने सारी वो दी हुई है कि उसकी कंसिस्ट ऑफ ए क्लच प्लेट, जिसमें हमारे पास क्लच प्लेट है। इसको मैं डायग्राम से आप लोगों को समझा देती हूँ। ये आपकी सिंगल डिस्क और प्लेट क्लच है। यहाँ आप लोग देखें कि आपके पास क्या है, पेडल को, ये पेडल लगा हुआ है, ये आपके पास पेडल, ये आपको जरा डिफिकल्ट सी डायग्राम नजर आ रही होगी, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ एक पेडल ये लगा हुआ है, पेडल आपको देख रहे हैं, यहाँ पेडल में डाउन फोर्स लग रही है, जैसे आपके पास गाड़ियों में होता है तो आप डाउन वर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं। जैसे ही आप पेडल को दबाते हैं तो पावर का ट्रांसमिशन नहीं होता, और ये पेडल जो है ये हमारे क्रैंकशाफ्ट पर फ्लाईव्हील लगा होता है। हमारे क्रैंकशाफ्ट पर देखें, ये देख हमारे पास क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट पे हमारा ड्राइविंग शाफ्ट है, उसके बाद हमारे पास क्रैंकशाफ्ट है, क्रैंकशाफ्ट पर हमारा फ्लाईव्हील लगा होता है। ये हमारा जो है, ये जो फ्लाईव्हील है ये हमारा फ्लाईव्हील लगा हुआ है। ये हमारे पास देखें फ्लाईव्हील लगा हुआ है, और ये फ्लाईव्हील क्रैंकशाफ्ट पे हमारा फ्लाईव्हील लगा होता है। फ्लाईव्हील जैसे ही चलता है तो हमारी हमारे एक सिंगल प्लेट लगी होती है और पीछे प्रेशर प्लेट लगी होती है। ये देखिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये हमारे पास क्लच प्लेट देखें, क्लच प्लेट विद द फ्रिक्शन लाइन एंड, ये हमारे पास एक सिंगल प्लेट लगी होती है, उसके पीछे हमारे पास एक प्रेशर प्लेट है। ये देखें हमारे पास प्रेशर प्लेट का क्या होता है, वो उसको
प्रेशर में रखती है, क्लच प्लेट को दबाए हुए रखती है। प्रेशर प्लेट का काम क्या होता है कि वो उसको दबाए हुए रखती है ताकि पावर की ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के थ्रू हो जाए। जैसे ही हम पेडल को दबाएंगे तो पीछे की तरफ ये जो हमारे पास कवर है, ये पूरी बॉडी जो है ये हमारे पीछे की तरफ चली जाएगी। ये नाइफ एज है, ये हम इनको मदद करेंगे, नाइफ एज फॉलोअर वगैरह जो है ये इसको मदद करेंगे, ये पीछे की तरफ चली जाएगी और पावर ट्रांसमिशन हमारी नहीं होगी। इंजन के बाद फ्लाई व्हील लगा हुआ होता है। हमारे पास क्या होता है, इंजन के बाद हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, फ्लाई व्हील लगा होता है। फ्लाई व्हील के साथ हमारे साथ क्लच प्लेट अटैच होती है। क्लच प्लेट के पीछे प्रेशर प्लेट होती है। प्रेशर प्लेट जो है क्लच प्लेट को दबाए हुए रखती है उस, और हमारे पास यहाँ एक प्लेट लगी हुई है जिसकी वजह से हम इसे कहेंगे सिंगल डिस्क आर प्लेट, क्लच प्लेट, यानी कि इसमें सिंगल डिस्क है। और हमारे पास जहाँ लाइट वेट मटेरियल यूज होता है, लाइट वेट लोड है, जहाँ हमारे पास बॉडी पे इतना वेट नहीं यूज डाल रहे होते, तो हम वहाँ सिंगल प्लेट डिस्क और प्लेट क्लच प्लेट यूज करते हैं। हैवी वेट जहाँ लगाना हो तो वहाँ हम 2 या 3 या 4 प्लेट्स यूज करते हैं, 2 3 4 प्लेट्स यूज करते हैं, उनको हम मल्टी प्लेट क्लच भी कहते हैं। ठीक है। किसका मैसेज आया हुआ है? जी जी, नोट सेंड कर देंगे। आपको समझ आ गया? कोई चीज पूछनी है तो पूछ लें। द बेसिक एक मिनट। The basic principle in designing the machine parts that are subjected to wear due to sliding friction the is that normal wear, जो normal wear हमारा जो टूट फूट होती है is proportional to the work of friction, work frictions के वो directly proportion है। the work of friction is जो हमारा friction पे जो work हो रहा है वो proportion है normal pressure के और sliding velocity के। हमारे पास जो यूनिफॉर्म वियर का जो हमारे पास डेरिवेशन है उसमें क्या है कि हमारे पास नॉर्मल प्रेशर इनटू स्लाइडिंग वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्क ऑफ फ्रिक्शन। इट मे बी नोटेड व्हेन द फ्रिक्शन सरफेस इज न्यू, जब हमारे पास फ्रिक्शन सरफेस न्यू होगी तो हम क्या कंसिडर करेंगे, हम मैंने आपको बताया दैट इज यूनिफॉर्म प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन ओवर द इंटायर सरफेस। लेकिन जैसे ही हमारे पास सरफेस पुरानी होगी तो हमारे पास क्या, द प्रेशर विल बी वियर मोस्ट रैपिडली, प्रेशर वेयर द स्लाइडिंग वेलोसिटी इज मैक्सिमम। प्रेशर फौरन हमारा विल वियर मोस्ट, प्रेशर की वजह से हमारी फौरन सर्विस खराब होगी और स्लाइडिंग वेलोसिटी हमारी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम होगी। द वियरिंग प्रोसेस कंटिन्यूज अंटिल द प्रोडक्ट इज कांस्टेंट ओवर द एंटायर। वियरिंग प्रोसेस उस टाइम तक कंटिन्यू रहेगा जब तक ये प्रोडक्ट जो है पीवी इज हमारे पास पूरे सरफेस पे कांस्टेंट रहेगी। आफ्टर दिस हमारे पास जो वियर आएगा दैट विल बी यूनिफॉर्म। तो ये हमारे पास है नॉर्मल इंडस्ट्री ऑफ प्रेशर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द क्लच। सिंस द इंडस्ट्री ऑफ प्रेशर जो हमारे पास है वो डिस्टेंस से वेराई करती है,